रख के है कि 12 कल ईद है ना, तो उसकी वजह से मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी है। कर लीजिए कृष्ण के दर्शन। और आज के दिन ना लड्डू गोपाल जी के, अपने बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन का एक विशेष ही महत्व होता है। तो आज मैंने ना चरणों के ऊपर वो लगाया उनके चंदन, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिया है भोग। ये ठंडा दूध ही है, साथ में केला रख दिया है और ठंडा ठंडा पपीता भी काट दिया है। और ये लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा और तुलसा जी की भी पूजा सेवा कर ली, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अर्चना वंदना करना और तुलसा जी की पूजा सेवा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि आज के दिन जो भी काम किया जाता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। चाहे वो अच्छा काम करो, चाहे आप वो बुरा काम करो, तो आपको उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो आज क्योंकि अक्षय तृतीया है, तो दोस्तों आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसको है ना, वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आखा तीज भी बोलते हैं। तो आखा तीज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान के छठे अवतार यानी कि परशुराम जी का अवतरण दिवस भी है। बहुत सारे काम हैं जो आज के दिन हुए थे। तो इस दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो। और आज के दिन बहुत भगवान के नाम की कीर्तन करते रहना चाहिए। तो मैं मन ही मन में ना भगवान के नाम जाप जो है वो मैं चालू रखूँगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप मैं करती रहूँगी। तो मुझसे काफ़ी बार पूछते हो आप लोग कि मैं माला जाप किस मंत्र से करती हूँ। तो मैं माला जाप जो है वो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से करती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से करती आ रही हूँ इसलिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप मैं ऐसे नॉर्मली दौड़ती भागती ऐसे करती रहती हूँ मन ही मन में। तो जैसे काम कर रही हूँ तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे करती रहती हूँ। तो ये रहता है। और मैंने लड्डू गोपाल जी को है ना स्नान आदि करा दिया था, पंचामृत से स्नान करा दिया है उनको। और पूरे शरीर पे है ना चंदन का लेप लगाया जाता है, बट मैंने पूरे शरीर पर चंदन का लेप नहीं लगाया। मैंने ना उनके चरणों पर ही लगाया, क्योंकि मुझे पता नहीं कुछ अजीब लग रहा था कि कहीं हमारे लड्डू गोपाल जी का मेकअप ख़राब नहीं हो जाए या फिर उनको काले ना पड़ जाए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी की ये पहली ही है। तो मैंने पैरों पे लगा करके देखा था। वैसे तो मैं रोज़ डेली माथे पे लगाती हूँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन माथे पे मेकअप हो रखा है एक्चुअली, तो उसकी वजह से शायद काले नहीं हुए हों। तो मुझे थोड़ा डर, मतलब कुछ तो वहम था अंदर। तो फिर मैंने पैरों पे ही लेप लगाया उनको चंदन का, और उनको नए कपड़े पहनाए, पीले पीले वस्त्र पहनाए। और उसके बाद में उनको विराजित कर दिया उनके सिंहासन पे, आरती कर ली, धूप बत्ती दिखा दी। और मैं भोग भी लगाया ही हूँ। मैंने ठंडा दूध का भोग लगाया है और साथ में पपीता और केला रख दिया था। और अभी हम मैं उनके लिए बनाऊंगी आम का रस। तो आज का पूरा दिन हमारा जो है वो भगवान जी की सेवा में ही जाने वाला है। तो चलिए बनाते हैं उनके लिए आम का रस। और आज मैंने ना, क्योंकि आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन लेडीज़ को है ना रेड कलर का सूट पहन, यानी रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, साड़ी है, सूट है या कुछ भी। और जो आदमी होते हैं उनको पीले कलर के पहनने चाहिए, येलो कलर के। तो मैंने रेड पहन लिया है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में योगा करती हूँ तो साड़ी में होता नहीं है, तो मैं सुबह के टाइम में ना सूट ही डाल लेती हूँ। और मेरे पास है ना फॉर्चुनेटली है ना रेड कलर का सूट था, तो मैंने सोचा चलो सूट है ना ये वाला डाल लेती हूँ। क्योंकि बाहर में वैसे आज के दिन तो तुलसा जी की भी 108 परिक्रमा लगानी होती है। मैं जल्दबाजी में 11 परिक्रमा ही लगा करके आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं उनके लिए ना आम का रस बनाते हैं। आज की पूजा करने में भी इतना टाइम है ना लग गया है, क्योंकि पंचामृत से स्नान कराओ, ये सब कुछ करो तो बहुत टाइम जाता है। ये वाला दुपट्टा है ना मैं सिर्फ पूजा पाठ में काम में लेती हूँ, इसलिए ना जैसे रसोई वगैरह में काम करती हूँ तो फिर इसको नहीं ओढ़ती हूँ, क्योंकि गंदा नहीं होना चाहिए। इसको मैं जैसे कभी मैंने कैसे कोई काली साड़ी पहन ली है और भी मुझे याद आया अरे आज तो पूजा है, तो फिर मैं साड़ी चेंज नहीं करती, ये दुपट्टा डाल लेती हूँ। आम का रस अभी बना करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ना बर्फ़ जमी हुई नहीं है एक्चुअली, तो बर्फ़ भी जमाने के लिए रख दूँगी और साथ में इसको बना करके फ्रिज में रख दूँगी, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो थोड़ी देर में दूँगी। अभी तो उनको मैंने ना दे दिया है दूध और वो दे ना पपीता वगैरह
दे दिया है। अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पर आम रस ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे आम को छील करके और ना पीसने के लिए ना यहाँ उसमें डाल दिया जार के अंदर। यहाँ पे दूध भी ऐड कर दिया है मैंने। पहले ना आम डाल करके पीस लिया था, क्योंकि दूध वगैरह डाल दो ना तो फिर आम अच्छे से पीस नहीं पाता है। पीस लिया, फिर उसके बाद मैं दूध डाल करके एक बार और चला दूँगी। तो और चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ और ऊपर से ना बर्फ़ वगैरह डाल दूँगी। आज एक्चुअली पल्ले घर वो है, कथा है पूनों की, वो सत्यनारायण की कथा है। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, मैं एंड टाइम पे बताया, तो मैं ऐसे तैयार हो के अब जल्दी जल्दी जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा में। मेरे अंदर प्राप्त कीजिए और पाऊ दे दो। पंडित टाइम तो खराब चल रहा, तो मैंने भैया बात में हनुमान जी का घरे ने खराब चल रहा है। हनुमान जी का दीपक अरे बोलो सत्यनारायण भगवान बोलो सच्चे दरबार की समझ लो भाई, तुम लोग सब खड़े होकर आप गुस्सा आते हो ना, सवाल नहीं दो भैया। ऐसे भगवान गुस्सा बनाए। संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं। बर्थडे पार्टी में से होके आया हर्षित। रिटर्न गिफ्ट स्नैक रोटी। ये कितनी छोटी सी है, चल अपने पास एक बोतल और इकट्ठी हो गई। बोतल इकट्ठी कर रहे हैं हम आम के रस के लिए। बोतल पर ऐसी एक जैसी अच्छी लगेंगी, है ना? मुझे तो वही छोटी वाली अच्छी नहीं लग रही। हाँ ये वाली थोड़ी सही खास की है। हाँ वही वाली सही है। ये भी सही है थोड़ी वो। तू मुझे ये बता कि ये नारियल कब फोड़ेगा, तू मुझे ये बता। इसे तो मैं लावा फोड़ दूँ। अरे इसको पहले छील लूँगी तो फिर कल तोड़ दियो। एक बैग मत। तो दोस्तों आज का दिन तो कुछ इस तरह से ही चला गया। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल जी के भोग का रूटीन जो है वो शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ कहते थे कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोचते नहीं है। तो वहाँ पे जाना हो गया। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सो गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कथा है। तो मैं यहाँ से खाना वगैरह खा के गई थी, और फिर वहाँ पर भी फिर सब लोग है ना, बुआ जी वगैरह और सब बोलने लग गए फिर ना वहाँ पे। तो फिर है ना मैंने बोला कि चलो एक दो कुछ तो खा ही लेते। तो फिर और खा लिया। अब भरे पेट पे और खा लेंगे तो क्या होगा, नींद ही आएगी ना। तो आकर के बस मैं फिर ना सो गई थी।
थी, शाम को उठी, भगवान जी को सत्तू का भोग लगाया। फिर भोग लगाने के बाद में शाम के टाइम में मैं फिर उनको ज़्यादा कुछ करती नहीं, फिर वहाँ पे फिर उनके चंदन का जो लेप था वो हटा दिया मैंने, हटा करके और मैंने कहाँ गई मेरी कटोरी, हटा करके मैंने चंदन का जो लेप है वो मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। तो इसको हम माथे पे लगा लेंगे जब भी हमारा मन क्या करेगा, कभी भी हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहा है माइंड, तब हम उसको लगा लेंगे भगवान के चरणों का। तो अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ है ना ऐसी ही होती है, हम कुछ भी सोचते हैं ना वो हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो पानी की तरह बह जाना चाहिए कभी कभी तो बस यही है। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।